हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरेंज। हेलो एरेंज में सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरेन? अगर मैं बात करूं, द सी एक्स बॉन्ड इज पोलर इन नेचर इन हेलो एरेन बिकॉज द halogen atom attract the shared pair of electron towards itself and acquire slightly negative charge while carbon acquires slightly positive charge, due to which this bond become nature polar in nature. But if we comparison the CX bond nature with haloalkane, then haloalkane has higher polarity और higher dipole moment. इनका dipole moment इनसे कम होता है बेटा, इनका कम होता है, इनका ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ हेलो एरेन में जो सी एक्स बॉन्ड है, इट्स शो रेजोनेंस। इसमें क्या आ जाता है? रेजोनेंस आ जाता है। ड्यू टू द रेजोनेंस द सी एक्स बॉन्ड, ये देखिए सी एक्स बॉन्ड हैज पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड डिक्रीज। यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ नॉर्मल है, यहाँ पे कम हो रही है, और डाइपोल मोमेंट म्यू किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू डी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ हेलो अरेंज। दैट इज व्हाई दे हैव लोअर डाइपोल मोमेंट देन हेलो एल्केन, क्योंकि इनमें जो है डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि इनका सी एक्स बॉन्ड का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा इनमें भी सी एक्स बॉन्ड का नेचर पोलर होता है, लेकिन पोलैरिटी हेलो एल्केन से कम है ड्यू टू द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। द सेकंड वन, हमने आपसे कुछ जो है इनके आइसोमर्स बताए थे। आइसोमर्स देखिए, आइसोमर्स हमने कहा था एक तो ऑर्थो आइसोमर होंगे या फिर मेटा आइसोमर हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन में लगा रहा हूं, या फिर पैरा आइसोमर हो सकते हैं। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। इसे मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। अगर डाइपोल मूवमेंट देख लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अगर मैं ये कह रहा हूं ये दो वेक्टर एक तरह से ऐसे वर्क कर रहे हैं और ये दो वेक्टर ऐसे वर्क कर रहे हैं, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये 180 डिग्री। अगर आप इसमें देखें तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो आएगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है। और अगर नहीं तो आप फिजिक्स के वेक्टर कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर अगर दो वेक्टर फोर्स वर्क करें तो उनका रिजल्टेंट आर किसके इक्वल होता है? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। राइट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट म्यू और ये म्यू, तो देखिए क्या आएगा? रूट म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू एंड कोस 60 डिग्री। राइट बेटा, कोस 60 डिग्री। अगर आप देखें क्या आएगा? म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 60?
What is the value of cos 60? It is 1/2, right? So 3 mu square, it is root 3 mu, right? And if we calculate in case of this, then resultant will be mu square plus 2 mu square and cos 120 डिग्री. ये म्यू इंटू म्यू लिख लीजिए, पी इंटू क्यू, दोनों म्यू ही है, सेम डाइपोल मोमेंट है, सीएल बॉन्ड है. सो म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर एंड कोस 120, इट्स वैल्यू इज -1/2. इट्स कैंसिल, म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर एंड माइनस म्यू स्क्वायर, इट्स mu square or root mu. So the resultant is only mu, while in case of this resultant r will be equal to root mu square plus 2 mu into mu and cos 180 degree, right? So here 2 mu square plus 2 mu square and cos 180 is -1. 2 mu square minus 2 mu square 0. So the resultant is 0. So अगर आप देखें बेटा, ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स अगर हमारे पास बन रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑर्थो का आया है, फिर मेटा, और सबसे कम किसका आया है? पैरा का आया है. तो आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. और यू कैन सी दैट सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन और फिर थर्ड वन. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा ऑर्थो आइसोमर का सबसे ज्यादा होता है, फिर मेटा और फिर पैरा आइसोमर का होता है, राइट बेटा? तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर पोलर होता है, डाइपोल मूवमेंट हेलो एरेन का हेलो एल्केन से कम होता है, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे ज्यादा ऑर्थो का होता है, फिर मेटा का होता है और फिर पैरा का होता है. ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं वो सिलेबस में सिर्फ 2 हैं. एक हमारे पास क्या है? सोल्यूबिलिटी, और दूसरा हमारे पास boiling point. Now we will discuss the solubility. हेलो एरेन्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, हेलो एरेन्स के केस में हेलो एरेन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. हेलो एरेन्स पोलर है बट स्टिल इमिसिबल विद वाटर. ये क्या है? इमिसिबल with water. They are polar but immiscible with water because these are not highly polar. ये बहुत ज्यादा पोलर नहीं होती. They are not highly polar, so they can't break the strong hydrogen bonding present between the water molecule. That is why these are insoluble in water, just like haloalkane. haloalkane भी वाटर में insoluble थी और ये भी वाटर में क्या है? insoluble है, right? तो इनमें ऑर्डर का मतलब ही नहीं बनता. बट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और हमारे पास हेलो एरेन्स है. हेलो एरेन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द बेंजीन और कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन बिकॉज दीज आर पोलर इन नेचर वाइल दीज आर नॉन पोलर. ये नेचर में कैसी हैं? नॉन पोलर है, और ये पोलर है. पोलर में डाइपोल फोर्सेस होंगे, इसीलिए हेलो एरेन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. अब हमारे पास डिफरेंट हेलो एरेन्स हो सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो. अगर बेटा हम फ्लोरो एल्केन से आयोडो एल्केन की ओर जाते हैं
तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आइडो का होगा, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का और फिर फ्लोरो का। जस्ट वी डिस्कस इन द हेलो एल्कीन कि हेलो एल्कीन में भी हमने डिस्कस किया था फ्लोरो से आइडो तक जाने पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हम फ्लोरो से आइडो तक जाते हैं तब क्या होता है, सरफेस एरिया साइज ऑफ हैलोजन एटम बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या है, डाइमर है, जैसे एक तो है बेटा ऑर्थो, एक है मेटा, एक है पैरा। आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, द पैरा वन हैज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हमारा पैरा आइसोमर का होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है पैरा आइसोमर का, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का होता है। आउट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा बोथ आर अनसिमेट्रिकल, दोनों अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये हाईली पोलर है। ऑर्थो आइसोमर इज हाईली पोलर इन कंपैरिजन टू पैरा। मेटा हमने अभी डिस्कस किया, इसका डाइपोल मोमेंट √3 म्यू है और इसका ओनली म्यू है। ठीक है, तो ये तो भले इसका डाइपोल मोमेंट कम है लेकिन सिमेट्रिकल है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गए। लेकिन इन दोनों अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा है, इसीलिए जो ऑर्थो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटा आइसोमर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन केस ऑफ डाइमर द ऑर्डर विल बी मेटा, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा सिमेट्रिकल है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम आपका ऑर्थो और उससे कम आपका मेटा। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हेलो एरेंस की। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी कि बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से फ्लोरो से आइडो तक बढ़ता है। ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे ज्यादा पैरा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एरेंस।